आरती पूरी हुई, वो पुजारी जी मेरी तरफ आए, बोले रोज तो सुनता हूँ, टीवी पे देखता हूँ, आप यहाँ पहुँच गए हो। मैंने कहा महाराज, जब आप पूजा कर रहे थे ना, ये जो आपकी जगह है ये बहुत अद्भुत है। नहीं 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 नहीं, जगह तो अद्भुत है महाराज, आशीर्वाद दो मेरे बेटे की नौकरी वोकरी लग जाए। मैंने कहा मुझे जो यहाँ मिल रहा है वो आपको भी तो मिल सकता है। यहाँ खड़े खड़े जो अभी हम लोग महसूस कर रहे हैं वो बड़ा अद्भुत है। नहीं नहीं, आप आशीर्वाद दो। आदमी बाहर सोचता है कि कहीं और आशीर्वाद है, और जबकि देखा जाए तो उसके सिर पर वहीं आशीर्वाद हो रहा होता है। अगर वो अपनी श्रद्धा गहरी करके खड़ा हो, वहीं चमत्कार हो जाए। चमत्कार में देर नहीं लगती। हमारा मन भटकता रहता है, तो कभी कभी आप ऐसी जगह जाके देखिए जरूर। पुराने मंदिर जो बने हुए हैं वो बड़े अद्भुत ढंग से बनाए हुए हैं, उनमें लोहा नहीं लगाया जाता था, लोहे का निषेध है। और पत्थर से पत्थर जोड़कर इस तरह बनाते हैं, जब अंदर प्रवेश करते हैं तो मंदिरों में, जैसे आप कभी त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने जाएं तो जहाँ शिवलिंग है एकदम नीचे उतरकर, और गेट ज्यादा ऊंचा नहीं रखा गया, और जबकि बाहर देखें तो शिवालय इतना अद्भुत है, आसमानों से ऊर्जा लाते हुए त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अमृत देने वाले, मृत्यु को भी, काल का भी काल महादेव है, महाकाल है। तो जब उनके अंदर प्रवेश करते हैं ना मंदिर में, शिवालय में, तो नीचे उतरना पड़ता। कैसा भी आदमी हो, सिर तो झुकता ही झुकता है, क्योंकि बनाया ही ऐसे गया। क्यों? झुको झुको, नम्र हो जाओ। जब तक झुकोगे नहीं तब तक कृपा नहीं होगी। जब तक अकड़े रहोगे तब तक बाहर ही खड़े रहोगे। और जैसे ही आपने झुककर प्रणाम किया, उतरे नीचे, और जब आप कहते हैं कि जहाँ सारी दुनिया झुकती है मैं उस दर पर आकर बैठ गया हूँ, जहाँ सबकी झोलियां भरती हैं मैं उस दर पर आकर बैठ गया हूँ। झुको ए हजरत तालिब, दरे हबीब है ये प्यारे का धाम है। झुको ए हजरत तालिब, दरे हबीब है ये, यही है वो दर जहां सर झुकाए जाते हैं। झुक गए सब मिलता है, अकड़ गए तो कुछ नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि अनन्य भाव से भगवान के चरणों में अपना मन टिकाओ। भगवान के प्रति जब आप श्रद्धा भाव से विनम्र होकर सिर झुकाते हुए अपनी समस्त गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हुए एक नया जीवन जीने की कामना लेकर प्रार्थना करते हैं, बस वहीं से आपकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है, आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। आपने गीता में भगवान कृष्ण के प्रति गदगद होकर अर्जुन के वो शब्द सुने होंगे, जब अर्जुन ये कहता तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादय त्वामहं मीशमिड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढ़ुम। अर्जुन कहता है चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम करके आपको प्रसन्न करने की दृष्टि से मैं क्षमा याचना करता हूं। कहता है पितेव पुत्रस्य, हे कृष्ण, जैसे कोई पिता अपने पुत्र को
बर्दाश्त करता है, उसकी गलतियों को भी माफ कर देता है। सख्ये व सख्यु, और मित्र मित्र के दोषों को, गुनाहों को माफ कर देता, गलतियों को, भूलों को माफ कर देता है। प्रिय प्रियाया अर्हसि देव सोढ़ुम, और एक प्रिय, एक प्रेमी अपने प्रिय के समस्त गलतियों को, उसके द्वारा पहुंचाई गई चोट को भी भूल जाता है। ऐसे मेरे गोविंद मेरी सारी भूलों को माफ करके मुझे स्वीकार करो, मुझे अपना लो, मुझे क्षमा करना। और ये कहते हुए अर्जुन ने ये भी कहा कि मैं झुककर गिरकर चरणों में आपको प्रसन्न करने की दृष्टि से आपको प्रणाम करता हूं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, अपने शरीर को भूमि पर गिराकर आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं। कभी कभी इतने भाव विभोर होकर अपने भगवान के आगे दंडवत प्रणाम करते हुए वंदना करो, कोई बल रह न जाए, न छल न बल, बिल्कुल सरल होकर। क्योंकि कहा है पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरु गरियान न त्वत्समो अस्ति अभ्यद अधिक कुतो अन्यो लोकत्रयो अप्य अप्रतिमं प्रभाव। अर्जुन ये कह रहा है कि गोविंद तुम इस चराचर जगत के पिता हो। पितासि लोकस्य चराचरस्य, ये जो जड़ जंगम संसार है ना, जड़ चेतन संसार है, इस सब के पिता तुम ही हो। त्वमस्य पूज्यस्य गुरु गरियान, तुम ही इस संसार के पूजनीय आदरणीय गुरु गरियान, महान से महान गुरु भी आप ही हो। हे अनुपम महिमा वाले, तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई है ही नहीं और तुमसे आगे तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरे इष्ट, मेरे गोविंद, मुझे स्वीकार करो, मेरे प्रणाम स्वीकार करो। यही बात हम इस रूप में भी पढ़ते हैं जब शिव भगवान के प्रति कहा गया, त्वम आत्मा गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजा में विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिणा विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधनम। मेरी आत्मा तुम्हारा ही रूप है, मतलब मैं कुछ नहीं हूं, मेरी आत्मा तुम ही हो। गिरिजामति, और मेरी जो बुद्धि है वो जगदम्बा माँ पार्वती ही इसमें है, मतलब मेरे अंदर मेरे शिव तुम ही बसे हुए हो। इस आत्मा में जो चैतन्यता है वो भी तुम ही हो। इस बुद्धि के अंदर जो निर्णय करने की क्षमता है वो शक्ति भी माँ जगदम्बा का ही रूप है। मतलब शिव और पार्वती, गौरी शंकर एक ही रूप तो है। एक ऋषि ने निर्णय किया, अपने मन में संकल्प लिया कि हर दिन शिव की पूजा करते करते मैं उनकी परिक्रमा भी करूंगा। तो कैलाश पर ही चले गए। शिव और पार्वती को बैठे देखा तो मन में आया पार्वती माता को छोड़ देते हैं, बीच में जाते हैं और शिव जी की परिक्रमा करके खड़े हो जाते हैं, फिर प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। जैसे ही ये आगे बढ़े तो अभी तक उनको दिखाई दे रहा था दो रूप,
शिव और पार्वती का। जैसे ही आगे बढ़े तो देखा कि आधा भाग शिव का पार्वती हो गया और आधा भाग शिव का शिव हो गया। ऋषि जैसे ही आगे बढ़े भगवान मुस्कुराए, बोले बीच में से निकल के दिखा। दो नहीं है हम, एक ही रूप है। इसलिए भगवान का वो रूप पूजना चाहिए उन लोगों को जो अपने घर में पति पत्नी अनंत प्रेम से भरपूर रहना चाहते हैं, क्योंकि शिव तो है ही प्रेम का रूप। पार्वती माता ने पूछा ना, ये आप अपने गले में मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? शिव कहते हैं ये मुंड कोई और नहीं, जितनी बार भी तुम इस धरती पर शरीर धारण करके आई और तुम्हारा शरीर जब समाप्त हुआ तो मैंने तुम्हारे सिर को जमीन पर गिरने नहीं दिया, उसकी माला बना ली। ये प्रेम की माला है। ये प्रेम की माला पहनकर खड़ा हूं मैं, ये तुम्हारा प्रतीक है। अनंत प्रेम वाले हैं शिव। तो कहा कि प्रेम से भरी हुई मेरी बुद्धि गिरिजा है, मां पार्वती। सहचरा प्राणा, मेरी आत्मा तू है, बुद्धि पार्वती, मेरे जीवन के कृत्य प्राण मेरे साथी। मेरा शरीर तेरा घर है, इंद्रियों के विषयोपभोग वो सब उनके द्वारा भी मैं पूजा कर रहा हूँ, और जब सो जाता हूँ तो वो भी मेरी समाधि है। और मेरे जो कदम हैं जब चलता हूँ वो प्रदक्षिणा है प्रभु आपकी। जो जो कर्म करता हूँ वो तेरी आराधना है, मेरे सारे वचन तेरी प्रार्थनाएं हैं। हे महादेव, जो भी कुछ कर्म मैं करता हूँ वो सब कर्म तेरी पूजा समझ करके ही करता हूँ, क्योंकि तुझसे अलग हटकर कुछ भी नहीं है। मैं तेरा हो गया हूँ तो सर्वत्र तुम्हें ही देख रहा हूँ। इसलिए ये कहा गया, यद यद कर्म करोमि तद तद अखिलम शंभो तवाराधनम। जो जो भी कर्म मैं करता हूँ मेरे शंभु, मेरे भगवान, वो सब तेरी आराधना ही है। मतलब अपने कर्म को पूजा बना लो, अपने भोजन को भगवान का प्रसाद बना लीजिए, अपने चलने को भगवान की प्रदक्षिणा बना लीजिए, और अपनी निद्रा को भगवान की समाधि बना लीजिए। आपका बोलना प्रार्थना बन जाए, आपकी बुद्धि में शक्ति जगदम्बा बैठ जाए, आपकी आत्मा में आपका परमात्मा ही निवास करे। तो अर्जुन ने जैसे कहा कि मैं सिर झुकाकर दंडवत प्रणाम करके अपनी समस्त गलतियों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करता हूँ, जैसे पिता अपने पुत्र का, और जैसे कोई मित्र मित्र का, और जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय के समस्त खताओं को माफ करके उसे बर्दाश्त करता हुआ अपनाता है, ऐसे मेरे गोविंद तुम भी मुझे अपना लो। मुझे अपने से दूर न करो, क्योंकि तुम ही मेरे मित्र हो, बंधु सखा हो। दोस्त वही है जो आपको अपना मान सके। दोस्त वही है जो आपको अपना मान सके, आपके हर गम को बिना कहे जान सके। आप चल रहे हो तेज बारिश में, फिर भी पानी में आपके आंसुओं को पहचान सके। दोस्त वही है, इतना फर्क कर सके कि आंख के आंसू और मेघ से बरसती हुई जल की धाराएं चेहरे पर जो आ रहे हों, दोनों में फर्क कर सके। दर्द उसे उठे दोस्त को, आंसू भले ही आपके हों। जो इतना अपना लेता है, इसके लिए हम लोग कभी कभी वो याद कर लिया करते हैं। वो जो उदाहरण आपने सुना है ना कि राजस्थान के कवि ने पानी और दूध की मित्रता पर एक कविता लिखी थी, जिसका सार ये था
कि पानी और दूध दोनों मिल गए और दूध ने पानी को कहा, दोस्त तुम मिल गए हो तो आज हमारी ताकत बढ़ी। तो पानी ने कहा कि हम तो गरीब हैं, छोटे हैं, हमारी तो कोई कीमत है नहीं, और तुम्हारे साथ मिलने से आज हम कीमती हो गए, तुम्हारे भाव बिकने शुरू हो गए हैं। देखो कितनी बड़ी बात हुई कि किसी कीमती के साथ मिलने से कीमत बन जाए। पानी कहता है कीमती हो तुम, तुम्हारे साथ मिलने से आज हम भी कीमती हो गए, तुम्हारे भाव बिकने लग गए, आपने गरीब को इज्जत दी। दूध कहता दोस्त बहुत होते हैं दुनिया में, लेकिन ऐसा कोई कोई मिलता है जिसे पाकर कोई बढ़ जाए। तुम्हें पाकर तो हम बढ़ गए हैं, देखो कितने बढ़ गए हैं, और तुम तो हमारे रंग में रंग गए हो, ऐसे हो गए हो, ये दिखाई नहीं देता कि तुम भी कहीं हो, हम दिखाई दे रहे हैं। पानी ने कहा ये तो आपको इज्जत देने की आदत है, गरीब का क्या मोल, मान देने वाला कोई हो तो मान बन जाता है। आपने हमारा मान बढ़ाया तो एक बात आपको कहते हैं, अगर कभी आप पर संकट आया तो ये गरीब आगे आकर आपके संकट में पहले खुद तपेगा और बाद में आंच आप तक पहुंचेगी। इसलिए वायदा करता हूं, वायदा निभाऊंगा। हलवाई ने दूध को खरीदा, भट्टी पे चढ़ाया, जैसे ही गर्म करना शुरू किया उबलता रहा दूध, और जैसे ही पानी ने देखा मेरे दोस्त पर संकट आया, पानी ने जलना शुरू किया। पहले पानी जलता रहा जलता रहा जलता रहा, और जब पानी बिल्कुल जल के खत्म हो गया तब दूध को होश आया कि मेरा दोस्त कहाँ गायब हो गया है। बस इतना गुस्से में आया, उफान लेकर कढ़ाई से बाहर दोस्त को ढूंढने जा ही रहा था। हलवाई ने देख लिया, फटाफट पानी का लोटा लेकर आया और पानी के छींटे मारते हुए बोला, ले भाई अपने दोस्त को संभाल और चैन से बैठ, मेरा क्यों नुकसान करने पर तुला हुआ है। पानी की बूंदें गिरी और दूध ऐसे शांत होके तली में बैठ गया और पूछता है, दोस्त तू कहाँ चला गया था? तेरे बिना तो ऐसा लग रहा था कि तू गया तो हम भी नहीं रहेंगे यहाँ। तो हलवाई को भी बीच बीच में पानी के छींटे मारने पड़ते हैं, तब जाके दूध वहाँ सुरक्षित रहता है। इसे कहते हैं मित्रता। तो कहते हैं ऐसी मित्रता अपने भगवान से बना लो, आपका संकट देखेगा तो बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा जरूर, हो जाओ उसके। और तरीका कुछ और नहीं है, बस अपने अहम को गला दीजिए, अपनी अकड़ को हटा दीजिए, सरल भाव से भगवान की तरफ जुड़ना शुरू कर दीजिए, कृपा होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हर सुबह शाम परमात्मा के चरणों में अपने मन को टिकाना शुरू कर दीजिए, जिससे आपको वो चीज़ समझ में आ जाए कि कैसे आप भक्ति करोगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप टाइम निश्चित कर लीजिए। एक बात हुई भगवान की भक्ति की, अवधि भी निश्चित कर लीजिए, इतनी देर तो नाम जपूंगा ही। और इस बात का भी ध्यान रखना कि आप सुबह की पूजा के लिए मन को शांत करने के लिए स्नान करने के बाद वस्त्र पहनते पहनते अपना गुरु मंत्र नाम जप करते रहिए। और अगर गुरु मंत्र नहीं लिया तो गुरु मंत्र लेना चाहिए। गुरु मंत्र लेने के साथ साथ गुरु से मंत्र जपने की विधि सीखनी चाहिए। मंत्र जपने के साथ साथ में प्रार्थना का तरीका सीखना चाहिए। प्रार्थना सीखने के साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अपने संकल्प में दृढ़ रहने के लिए गुरु से आशीर्वाद लें कि मेरे घर में धन बढ़े, समृद्धि बढ़े, लेकिन मेरी श्रद्धा भी बढ़े, मेरा विश्वास भी बढ़े, मेरी वफादारी मेरे इष्ट देव के प्रति इतनी हो जाए कि मैं उस वफादारी को कभी तोड़ूं नहीं। मुझे आशीर्वाद दें। और ये भी ध्यान रखिए कि रोज रोज आप जब भगवान की बंदगी के लिए बैठते हैं तो आपने वहाँ बैठकर जहाँ नाम जप करना है, कीर्तन करना है, कोई भजन भी साथ में गाओ। भजन गाकर अपना मूड बनाओ और तरह तरह की प्रार्थनाएं
महान पुरुषों के द्वारा की गई प्रार्थनाएं, उन सबको भी आप लिख कर रखो अपने पास, उन्हें बीच बीच में दोहरा लिया करो। तुकाराम की प्रार्थना, संत एकनाथ की प्रार्थना, मीरा की प्रार्थना, गुरु नानक देव के शब्द, अनेक अनेक ऋषि मुनियों की प्रार्थनाएं, उन सबको आप ध्यान में रखकर बोलकर और अपना मूड बनाओ। जब मूड बनाओगे और जब ये कहते हो ना कि जो रब परिंदों को भी नींद में पेड़ पर बैठे हुए को गिरने नहीं देता, जब वो होश में नहीं होते तब भी संभाले रखता है, तो वो तुझ भक्त की रक्षा क्यों नहीं करेगा? वो तेरा जरूर ध्यान रखेगा। तू उस पर भरोसा जरूर कर, उसको अपना मान, वो तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ सकता। आप जब ये कहते हैं कि इतने इतने सब भक्तों पर कृपा की है तो मैं भी उसका हो गया हूँ, तो मुझ पर भी दया होगी जरूर, ऐसा मन में विश्वास रख करके भगवान की भक्ति में अपने मन को टिकाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप विश्वास को बनाए रखोगे तो ये बात ध्यान रख लीजिए, थोड़ी देर लग सकती है लेकिन आपकी प्रार्थना और आपकी भक्ति सफल जरूर होगी। नियम के साथ नाम जपने वाले बनो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते नाम चलता रहे। The World Awakening Mission of Canada welcomes His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj and Dr. Rajka Didi Ji. Divine Talks by His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj, 23rd and 24th August 2023, 6:30 to 8:30 p.m. 26th and 27 August, 5 to 8 p.m. Blissful Life Meditation by Dr. Archika Didi. 25th and 26th August, 10:30 to 12 p.m. Location: Brampton Triveni Mandir. Contact details.